हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को लेके डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट कराने के लिए, क्योंकि जब वो हुआ था ना 2011 में, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसका नाम नहीं था, बाकी मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम था, एड्रेस था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे करेक्ट करा लिया जाए, क्योंकि अभी स्कूल्स में अपार आईडी बनाई जा रही हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है उसका आधार कार्ड बनने में। तो बस मैं वहीं के लिए जा रही थी, तो मैंने गाज़ियाबाद में ऑटो लिया और फिर उसके बाद में, ये गाज़ियाबाद का मेट्रो स्टेशन है एक शहीद स्थल, मैं वहाँ पर आई हूँ। तो ऑटो वाले ने हमें यहाँ उतार दिया रोड के कॉर्नर पे। तो रोड के कॉर्नर पे जो उतारा तो मेट्रो के जस्ट नीचे ही, मतलब ये पार्क बनाया हुआ था और बहुत सुंदर पार्क था ये। और ये हम थोड़ा पैदल चले रोड क्रॉस करके, तो ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल का। देखिए कितना बड़ा है, बहुत चौड़ा सा है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ये स्टेशन की एंट्री है। नीचे स्टेशन बहुत बड़ा है, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं, पास बनवा सकते हैं और एंट्री करने के लिए यहाँ से। तो ये जो है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एस्केलेटर लगी हुई है बहुत बड़ी। तो हमने जो है यहाँ पर इस पे से ही चढ़ना सही समझा, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए हमें यहीं से जाना अच्छा लगा। तो ये वाली सीढ़ी चढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए, हम मतलब मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है। देखिए मेट्रो का ट्रैक अभी भी बहुत ऊपर है, तो ये तो हमने एक ही बार ऊपर चढ़े हैं, नेक्स्ट भी ऊपर जाएंगे हम। तो हमने दूसरी एस्केलेटर ली है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे कबूतर अंदर आ गया था और शीशे की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था वो, तो उस कबूतर को जो है कोई और लेकर आया बाद में बाहर। तो ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, हम ऊपर आ गए हैं ट्रैक के पास। मैंने कार्ड पंच कर लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो ये ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है एक स्टेशन के पास। मेट्रो भी आई नहीं थी, मेट्रो को आने में टाइम था, तो मैंने इधर उधर की वीडियो कैप्चर कर लिया। तो मेट्रो में हम जब चढ़े हैं तो 11:30 बज रहे थे, तो मेट्रो में ऐसी भीड़ थी। और मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ इस वाली मेट्रो में, कभी नहीं आई थी मैं ऐसी मेट्रो में। तो मैं इधर मेट्रो में उतर गई हूँ दूसरी मेट्रो लेने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड सबसे लास्ट में उतरे थे, क्योंकि हम लास्ट वाले कोच में थे इसलिए। तो ये जो है मेट्रो स्टेशन है और हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बाकी एमसीडी ऑफिस में काम तो 3 बजे तक भी हो सकता है। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री लेने के लिए जाना है। तो मैं निकल तो गई हूँ, लेकिन अभी पता नहीं है कि वहाँ मिलेगी कि नहीं। तो ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं। और ये जो पीछे बस खड़ी हुई है, कुछ दिन पहले यहाँ पर इस बस को जला दिया था। ये बहुत अच्छी फूड बस थी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था। तो मैंने यहाँ से रिक्शा ले लिया है, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो है रास्ता काफ़ी पैदल का है। मैं भूल गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे आए हुए, तो इतना ज़्यादा भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो हम ये पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और मतलब मैंने एंट्री करी वहाँ से, और वहाँ पे बाहर एक पर्ची मिली, तभी हमें एंट्री मिली। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी आए हुए थे अपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दिखाया और मुझे मेरी डिग्री मिल गई। और फिर मैं आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद हम पैदल पैदल आए हैं, और फिर हमने ले ली मेट्रो वापस आने के लिए। और देखिए ये बीच में इतना बड़ा मेट्रो का एस्केलेटर है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं ये। आप इसको जो है चढ़ने के लिए तो ना ही यूज़ करें, तो आप एस्केलेटर यूज़ करें। साइड की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो थक ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा है चढ़ने के लिए। तो हम ऊपर चढ़ तो गए थे, लेकिन हमें ये कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है, हम ऊपर चढ़ तो गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कश्मीरी गेट से हमें कड़कड़डूमा के लिए मेट्रो मिलेगी या नहीं। तो हम उतर तो गए, हम यहाँ पर भी आ गए ऊपर। फिर हमने किसी से पता किया, तो वो ना सब लोग गलत ही बताते हैं। तो मैंने जाके कस्टमर केयर से पता किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से नहीं मिलेगी आपको, राजीव चौक से मिलेगी। तो हम दोबारा से उसी मेट्रो में गए अंदर, तो राजीव चौक से हमने दूसरी मेट्रो ली। और अब हम आ गए यहाँ कड़कड़डूमा पे, उतर गए नीचे मेट्रो पे। जो लक्ष्मी नगर वाली मेट्रो है वही कड़कड़डूमा के लिए जाती है, वैशाली वाली।
तो वहाँ पर आने के बाद हमारा काम तो कुछ खास हुआ नहीं, तो ऑनलाइन ही कराना पड़ा क्योंकि ऑफिस शिफ्ट हो गया था, कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग में। तो वो हसनपुर डिपो है इधर मधु विहार के साइड में, जगतपुरी के आगे। तो वो वहाँ पर जो है ऑफिस बन गया है। तो आप लोग भी वहाँ ना जाएं एमसीडी के ऑफिस के लिए, आपको यहाँ जाना होगा हसनपुर डिपो। तो रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे कबूतर थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम भी इन्हें थोड़ा चुगा देते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले ली जो कि 10 रुपीज़ की थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो मैंने जो है थोड़ी सी यहाँ पर इनको खिलाया इनको। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि आप भी आके खिला दो, तो वो भी आए, उन्होंने भी खिलाया इन कबूतरों को, दाना चुगा दिया। और छोटे छोटे काम करते रहने चाहिए, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। और ये लोग उड़ भी नहीं रहे थे, कबूतर बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे थे। मैंने तो इनके पास जाकर ही डाला इनको दाना, मेरे हस्बैंड नहीं गए क्योंकि वो कह रहे थे कि वो ना हो जाएं, उड़ ना जाएं कहीं। तो देखिए बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पर। और अब हम पैदल जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए। तो कभी मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए आती थी, मैंने शॉर्ट हैंड सीखी हुई है। तो मेरा शॉर्ट हैंड का जो इंस्टीट्यूट था, अरुण सर थे हमारे, तो वो यहाँ पर था उस साइड, उसके ऑपोजिट। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो वो ऑपोजिट साइड था। यहाँ लाल क्वार्टर कृष्णा नगर की मार्केट भी है आगे जाके, ये जगतपुरी का स्टैंड है। तो यहाँ पर हमने देखा बस आ गई थी और बस बहुत भरी हुई थी, 211 बस। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि भाई बहुत भीड़ है। तो मेरे बस की तो था नहीं, बस का अब तो छूट ही चुका है बिल्कुल। तो दूसरी बस आई वहाँ पे, तो दूसरी भी भरी हुई थी। तो इसके जो पीछे वाली बस आ रही थी 202 नंबर की, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसमें चढ़े, वो बिल्कुल खाली थी बस। तो हम उसमें चढ़े, वो एसी बस थी पूरी, काफ़ी अच्छी थी, खुले खुले, उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हमने जो है इसमें बैठ के अपना सफ़र तय किया। और इसमें क्या है कि लेडीज़ के लिए अभी फ्री है, तो मैंने फ्री टिकट लिया पिंक। लेकिन आपको टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर टिकट चेकर ने आपको पकड़ लिया आगे तो वो आपसे 200 रुपये का जुर्माना लेगा। आपको ये पिंक टिकट ज़रूर ख़रीदनी है, ख़रीदनी नहीं मतलब लेनी है उनसे। जैसे औरों को टिकट लेनी होती है तो हमें ये पिंक लेनी पड़ती है, वरना हमारा भी चालान कटेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी दे रही है तो आप उसको यूज़ करो, उसका मिसयूज़ नहीं कि आप बिना टिकट के घूमो। तो ये है रास्ता। यहाँ एक मंदिर है, शनि मंदिर इधर। और इससे आगे मतलब ये जो रोड के उस साइड है ये, अभी यहाँ पर रेड लाइट हो गई है तो हम ना रुके हुए हैं। तो जो उस साइड मंदिर है ना, उसके ऑपोजिट जहाँ हम खड़े हुए हैं, लोहे का शनि मंदिर है। मैं और मेरे हस्बैंड शादी से पहले वहाँ पर आया करते थे, वो जो मंदिर है शनि मंदिर, हम यहाँ पे आते थे इस मंदिर में ज़रूर, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट इधर से ही जाती थी इसलिए। और फिर रास्ते में हमने दूसरा ऑटो लिया ना, तो गाजीपुर से लिया हमने ऑटो। तो आते हुए हमें ये कूड़े का पहाड़ भी मिला और काफ़ी लंबा रास्ता था यहाँ पर। और काफ़ी बहुत थकान हो गई थी, बहुत पैदल चलना पड़ा। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की ना बैट लगी थी इस बात की कि वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन भी हो जाएगा अगर हम करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं होगा ऑनलाइन, वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यूपी में तो कोई ऑनलाइन कर नहीं रहा था। तो इन्होंने और मैंने शर्त लगा ली थी कि हम एक प्लेट चाउमीन की शर्त लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे, मैं उस दिन तो मेरा फास्ट था मंगलवार के दिन, तो मैंने नेक्स्ट डे जो है वेडनेसडे को जाकर के शाम को ऑफिस से आते हुए ना ये चाउमीन पैक कराई। ये जो चाउमीन वाले भैया हैं ये बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हैं, इतनी टेस्टी होती है इनकी चाउमीन, हर तरह की चाउमीन बनाते हैं। गार्लिक फ्लेवर मैंने बनवाया था, और इनके पास शेज़वान वाली भी होती है और भी तरह की होती है, मुझे नहीं पता नाम। तो ये वाली चाउमीन बहुत टेस्टी बनाई थी इन्होंने, इसमें मोमोज़ की चटनी वटनी डाल के, बहुत अच्छा फ्लेवर था, तीखा भी नहीं लग रहा था, ज़्यादा नमक भी नहीं होता, परफेक्ट होता है। तो पहले मैंने मोमोज़ खाए यहाँ पर, फिर उसके बाद मैंने ये चाउमीन बनवाई इन भैया से। और वो लोग ना चिली पटैटो भी बनाते हैं और बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हैं ये। हम जो है इसके यहाँ से लेते हैं चाउमीन। अब इनकी 80 रुपीज़ की हो गई है एक प्लेट, पहले 70 की थी, अब 80 कर दी है इन्होंने। तो और इन्होंने ऐसे ढक भी दिया है अपने ठेले को, क्योंकि हवा आती है, मिट्टी आती है, तो वो ना आए इसमें। तो ये हमारी चाउमीन अब हो रही है पैक। और मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया है कि मैं चाउमीन ला रही हूँ, बस मेरे हस्बैंड को पता है, क्योंकि हमारी शर्त लगी थी ना इसलिए। तो मैंने चाउमीन ले ली है, 2 फुल प्लेट पैक करा ली है मैंने, और मैं आ गई हूँ घर पे। और हमने चाउमीन खाई और एंजॉय किया,
चाउमीन बहुत टेस्टी थी। बच्चे मेरे बहुत खुश हो रहे थे चाउमीन खा के, क्योंकि नॉर्मल दूसरी जगह से चाउमीन लो तो इतना अच्छी नहीं होती, टेस्टी नहीं होती। उनकी चाउमीन बहुत अच्छी होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा खा के ये चाउमीन। तो मेरे बेटी भी खा रही थी, उसे बहुत अच्छे लगे चाउमीन। वो तो ना ज़्यादातर टमाटो सॉस खाती है। फिर उसके बाद क्या है, मैंने चाउमीन खाने के बाद खाना थोड़ा लेट बनाया और मैंने सुबह की तैयारी कर ली। मैंने पालक तोड़ लिया, और क्योंकि मुझे सुबह पालक पनीर बनाना है, इसलिए तो मैं ये पालक तोड़ के और धो के रख दूँगी रात को ही, ताकि मेरा सुबह का काम बच जाए। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे काम नहीं हो सकते हैं, और वैसे भी बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए बच्चों का काम तो नहीं है, बस उनके लिए खाना बना के मुझे रखना ही होता है। पैकिंग का काम तो बच जाता है मेरा। तो मैंने रात को ही पालक तोड़ के और लहसुन प्याज छील के रख लिए थे, ताकि मुझे सुबह कोई दिक्कत ना हो और ईज़िली सारा काम मैं कर सकूं। तो आप भी अपना सुबह का मतलब जो काम होता है रात को कर सकते हैं। उससे क्या है कि सुबह आपको जल्दी से जो है मतलब लेट नहीं होगा, फटाफट काम हो जाएगा, जिससे कि जैसे लहसुन प्याज काटने में, छीलने में ना 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं सुबह। तो मैं ये सारे काम रात को ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि मेरे को सुबह ये ना 10 से 15 मिनट ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे लिए सुबह ना एक एक मिनट कीमती होता है। तो बस ऐसे ही मैं अपने सुबह का काम करती हूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।